पूजा जो हम करते हैं भगवान के प्रति, जो भी चाहे नाम जप करते हैं उसमें, तो वो भी भगवान को तो सुमिरन ही हुआ है। जो भी करते हैं भोजन के पहले, चाहे मंत्र के माध्यम से, चाहे किसी भी प्रति कोई भी काम करते हैं, उनको हम समर्पित होके करते हैं। ठीक है, हमारे कण कण में व्याप्त है वो, हम उनको भजते हैं। और मेरा जन्म भी तो उसी के लिए हुआ है। अगर वो नहीं करेंगे तो बताते हैं कि हमारे मुक्ति की बात बताते हैं। तो मुक्ति, जीवन मरण का जो चक्र है, ये सब कुछ तो आदिकाल से तो ये चला हुआ आ रहा है। उसको हम कैसे छोड़ दें कि हम भगवान को हम नहीं जपें, भगवान की हम पूजा नहीं करें। ठीक है, कबीर की मत है, कबीर नहीं तो मत अलग नहीं है। मैं कबीर का बात या कृष्ण का बात बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपका बात बोल रहा हूँ कि जो प्यार होता है ना, वो किसी से नहीं होता, बस होता है। जैसे अच्छा सुनिए बात, आप बता रहे हैं कि हम कैसे स्मरण करें या ना करें, ये सब है ना, कि कुछ साधन करें या ना करें। बढ़िया से बात बोलिए, एकदम रैशनल होके सोचिए। मैं कुछ करूं तब मिले। जैसे मैं आपको हग करूं तो आप तब मिले, और मैं आपके साथ बस ही जाऊं एक ही घर में एक ही साथ, कौन सा, किस में ज्यादा प्रेम है? सोचिए ना। मैं आपके साथ घूमने जाऊं, ये तो प्रेम है, अस्वीकार नहीं है। और मैं आपके साथ बस ही जाऊं पूरा, कौन सा ज्यादा गहनतम प्रेम है ना? बस ना, वही तो बात है ना। तो जब आप बोलते हैं कि कुछ करने से मिलेगा ना, वो थोड़ी दूरी होगी जी। तो कबीर कोई मत नहीं, कृष्ण भी वही बोल रहे हैं। कृष्ण में मैं कृष्ण बैठ के बैठा हूं, जिसको तू यदुकुल नंदन यदुकुल भूषण बोलता है अर्जुन, विश्वरूप दिखाते हैं ना, वो कौन सा मैं नहीं हूं। आपको क्या लगता है कृष्ण दुर्योधन के ऊपर कोई गुस्सा वगैरह थे? कुछ नहीं थे, हंसते रहते हैं। पूरे थ्रू आउट गीता, पूरे महाभारत को देखिए, कृष्ण सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, मजे में है अपने, क्योंकि वही सब पूरा खेल बन चुके हैं ना। तो जब आप बोलते हो ना मुझे कुछ करना है, समस्या करने में नहीं है, आप मानते हो वो कुछ करने से मिलता है। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ, अगर भगवान के पास मानना, कुछ मन्नत करनी पड़े, कि मांगना पड़े, तो इससे अच्छा है भगवान को तो थप्पड़ मार दो, क्योंकि तुम बता रहे हो कि तुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, मुझे ज्यादा पता है मुझे क्या चाहिए, है ना। माँ को अगर बच्चे को बोलना पड़े कि अभी दूध पिला दे, तो कैसी माँ? तो जिसको याद करना पड़े, हाँ, लहर को याद करना पड़ता है कि नदी, अरे नदी ही लहर है, उसको कुछ याद नहीं करना। मैं जो बोल रहा हूँ ना, कृष्ण भक्ति योग हुए वही बताते। आप बताइए ना, पहला श्लोक वही होता है ना, मयि अर्पित मनोबुद्धि, जो मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दे। अब बताइए, तो आप तो भक्त भी है, जाते हैं सभी हम कम ज्यादा। ऐसा क्या है जो जहां पर मन बस गया, जिसका कोई इधर उधर होता ही नहीं? कभी ऐसा होता है? जो मन है, जो बुद्धि है, कभी हिले ही नहीं, ऐसा होता ही ना। तो कृष्ण क्या झूठ बोल रहे हैं? लेकिन ये मन और बुद्धि के बीच जो बसा हुआ मैं है, उसको आप हिला नहीं पाओगे। कृष्ण नहीं बोल रहे मुझे प्यार मत करो, कृष्ण और गहन बात बोल रहे हैं। अरे तो किसी को भी प्यार कर, तूने मुझे ही चाहा है, समझ लो। इतना फ्रीडम देते हैं भगवान, है ना। मुक्ति आप बोले हो ना, वो मुक्त स्वभाव है, वो मुक्ति देते नहीं। और पंचदश अध्याय में बोला जाता है ना कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो बोला जाना है ना, तो जीव क्या है? मैं ही जीव हूं, जिसको जीव बोला जाता है। मैं बोल रहा हूं तो क्यों बोलते हो जीव? राधा जी को देखिए ना, कभी आपको पास कोई तस्वीर है जहां राधा माला जपती है? कभी नहीं। तो मैं आपको कोई साधक नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जन्म से राधा ही हो, आप संशय क्यों करते हो? वो तो कृष्ण की पराशक्ति है, तो आप भी हो, अभी की अभी हो। जो राधा के लिए एक हो और आपके लिए एक हो, कृष्ण नहीं हो सकते। वो भगवत्ता कहानी हो जाएगा ना। जो हवा उनके लिए बहता हो, आपके लिए नहीं बहता हो, वो कैसे हो गया?
वो सम कैसे हो गया? अभी उदाहरण माँ और बच्चे का दिया कि दूध पिलाती है माँ, हाँ लेकिन माँ में भी ऐसा है कि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ आजकल दूध नहीं पिलाती है। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? बच्चे का पेट भरा है, ठीक है ना। देखिए ना, बच्चा आया कहाँ से? माँ से ही है ना। जी जी। जब बच्चा रोता है इसका मतलब क्या है? वही मैं भी बता रहा हूँ। बच्चा भूखा है। जब आप अपने गहनतम मैं में पहुंचने के लिए व्याकुल होते हो तभी वो मिलता है वो। लेकिन बात ये है, आप व्याकुल होते हो इसलिए नहीं मिलता, वो मिला हुआ है उसके बाद आप व्याकुल होते हो जी। इसको बोला जाता है आत्मनिष्ठा। समझ रहे हो? भगवान मैं कोशिश करूं तब मिले, ये नहीं हो सकता। वो मिले हुए ही है, लेकिन वो मुक्त स्वभाव है ना। अगर हम भूलना चाहिए, इनकार नहीं करेगा, उनको इनकार नहीं। आप ऑफिस में जाओ, आप बाजार में जाओ या उनका जप करो, जिनको किसी में इनकार नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेच, हर वक्त मेरा याद कर। अब कैसे करोगे? कैसे कर लोगे याद? आप रसोई में खाना पका रहे हो, कितना कोशिश करोगे, भूल ही जाओगे। जो न भूल सके वो मेरा प्यारा है। समझ रहे हो? वो प्रेम स्वरूप है, उससे प्रेम करना नहीं होता जी। प्रेम है जी। लेकिन वो इतना हम में बसा हुआ है, हम ही परमात्मा है ना, तो हम न चाहे तो याद भी ना आए। जैसे आप लोग सभी बोलो अभी मैं, तो मैं की याद आएगी, आएगी ना। लेकिन आप न भी बोलो फिर भी तो वो है। तो ऐसा इसको ही पहले बोला जाता है, जब रामायण के शुरुआत में होता है ना, हनुमान जी बोलते हैं, सॉरी, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो अपने होने पे श्रद्धा रखो। तुम कृष्ण से बिछड़ नहीं सकते। अरे जिसका एक ही वृंदावन हो, एक ही राधा हो, वो तो सबका अभी का हकीकत है ना, सभी की एक ही राधा है, सबका एक ही घर है, वो तो हमारे जैसा हो गया ना जी। जो हर जगह हो, जो सूरदास के पास भी पहुंच जाए, जो मीरा के पास भी पहुंच जाए, ठीक है, जो पापी के पास भी पहुंच जाए, जिसके पास कोई भेद ना हो। अरे वैसे है हमारे कृष्ण जी हैं। तो उन आपके प्रोफाइल से उनको मतलब ही नहीं। आप ना भजो, आप जप ना करो, तो बिल्कुल बात सही है कि आपको ना लगे, फिर भी आपको ना लगे, फिर भी क्या सूरज उगेगा नहीं? वो तो है, उसके प्यार में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। आप चाहो तो आपको महसूस हो, आप ना चाहो तो वो इतना प्यार करता है और तू नहीं चाहता कि महसूस हो तो ना हो। मैं राजी हूं तेरे साथ, पूरा जीवन तू ना चाहे, मैं फिर भी राजी हूं। वो कभी नाराज नहीं होता, नाराज सिर्फ जीव होता है। समझ रहे हो आप? बिल्कुल से, बिल्कुल से। यही बात है। आग से ताप कभी अलग हो ही नहीं सकता, वैसा है। शीतलता और पानी का कभी जुदाई हो ही नहीं सकती, उसका नैसर्गिक गुण है, वो तो रहेगा। वैसा ही जीवभूत सनातन, वो मैं ही हूं। जिसको तू लहर बोलता है वो सागर ही है। तू बोलता है लहर, इसलिए लगता है जुदाई, चलो सागर सागर जप करे। अरे तेरे कण कण में मैं बसा हूं, तू मुझे भूल के तो दिखा। सागर पानी से अलग होके तो दिखाए, लहर पानी से अलग होके तो दिखाए। ये होता है श्रद्धा। शिव जी की गोद में पार्वती जी बैठी है, तो क्या कौन सा रूप है? शिव है आस्था। मतलब कुछ भी नाम दे दो, वो अब हमारा सत्ता है, हमारा होना है, हमारा आत्मा है। कब मिलते हैं? जब श्रद्धा मन में रहे। मन रूपी श्रद्धा, मन रूपी पार्वती शिव जी के गोद में बैठी है। तो जब ये मन में श्रद्धा हो जाए कि मैं तू ही हूं, मैं तुझसे अलग हो नहीं सकता, बोल भी दिया, सोच भी दिया, तो मैं नास्तिक बन गया, कैसे हो जाऊं? ये होता है परम प्रेम। कहाँ सूरदास जी या कहाँ सुदामा दिन रात दिखाते हैं, ऐसे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कृष्ण जैसे ही है। प्रहलाद कहाँ पूजा करते हैं? वो कृष्ण हो के बैठे, इसलिए हम क्या बोलते हैं? हरि ही प्रहलाद है। हम अवतार बोल देते हैं ना उनको।
वही बात है। तो कुछ करने में रुचि हो या ना रुचि हो मतलब नहीं, कृष्ण आपसे हटेंगे नहीं, इसमें परम आस्था हो, समझ रहे हो जी। भक्त तो नाम है, भक्त का कण कण भगवान से भरा हुआ हो तो वो भगवान ही है, नाम भक्त है। राधा तो नाम भर है, वो कृष्ण ही है, इसलिए तो बोला जाता है ना कि अभेद तत्व है। तो किस लिए राधा कृष्ण है बोलते हैं क्या, लीला। हाँ हम है वो साइलेंट है बिल्कुल, कभी नहीं बोलते ना हम कि हम है, उसके बाद हम बोले हम है, मैं मर्द हूं, मैं औरत हूं, तो इस होने का ही तो लीला है ये। कुछ भी बोलो आप, ना बोलो आप, तो ये सब शब्द, ये सब जिसको जगत बोलते हैं ना, वही तो बोला जाता है ना कि ये जगत ब्रह्म ही है। अज्ञानता से जगत दिखता है, सूर्य उगता भी नहीं और डूबता भी नहीं। अज्ञानता बच्चा बोले कि वो डूब गया या उग गया, ज्ञानी वो जानता है ना कि ये हमारा दृष्टिकोण है भर, तो क्यों बिखराव में जिए, क्यों विच्छेद में जिए। आप जब खोजने लगते हो ना तभी वो खो जाता है। कितना बार भी आप खोजोगे ना, इसलिए कबीर बोलते हैं तुरंत मिलूं मैं। अगर ठीक ठीक खोजी हुआ ना वो देख लेता है, आत्मैव वेदम सर्वम, ये मैं ही, ठीक है। तो ये सत्संग लगा हुआ है, आप कैसी भी हो ना, फैमिली में हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो ना, आप उसके साथ मिलन में ही हो। यकीन भर नहीं होता, क्योंकि हम लोग जिसको चाहा बोलते हैं ना वो हवस की तरह हो जाता है। हमको पाने का बहुत आतुरता होता है, चाहने का नहीं। आप किसी को पाना चाहते हो तो उसको प्यार में रुचि है या खुद में रुचि है आपको, है ना। मुझे ये रुमाल चाहिए तो मुझे रुमाल भर में रुचि है या अपने स्वार्थ तृप्ति में रुचि है। मैं अगर बोलूँ वाह बहुत बढ़िया रुमाल है, मुझे पाने का कुछ नहीं है इसमें से, ये हुआ निर्मल प्रेम। बाग में जाते हो, कितना बढ़िया सा फूल खिला है, आप देखते हो कितना सुंदर है, और आप बाग में गए हो कि लाल रंग का गुलाब अभी उठा के लेके जाना है, तो काय का प्रेम हो, वो हवस हो गया ना, वो वासना है, वासना प्रेम। लेकिन आप फूल को देखते हो और उसके सुगंध में खुश खड़े रहते हो, तोड़ते नहीं उसको। ये हुआ प्रेम। जो करनी है ना, जो करना है ना करना है ना, वो प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम में कर सकते हो लेकिन प्रेम के लिए नहीं कर सकते हो। तो खुद को आपने प्रेम से अलग बता दिया ना। कृष्ण बोलते हैं मैं प्रेम स्वरूप हूं, मुझे प्यार करना है तुझे, इसका मतलब क्या अभी प्यार नहीं है। कृष्ण बोले मैं ही प्रेम स्वरूप हूं, तो झूठ बोल रहा है, ये सरासर झूठ है कि तुझे प्यार करना है। अरे तेरा होना ही प्यार है, इसलिए तो हम होते हैं इसमें प्यार। वी लव टू बी, हम मरना नहीं चाहते, हमको देह मानते हैं ना, तो क्या है, अपने बीइंगनेस के प्रति लव है। अगर ये धोती और मैं अपने आप को एक समझे, मैं धोती हूँ, तभी छोड़ना नहीं चाहूंगा ना, लेकिन नहीं समझते ना, ले जाओ फिर से आ जाएगा। वैसे ही शरीर परिवर्तन होते हैं। इस मैं पे कुछ आता ही नहीं, कृष्ण पे कुछ आता ही नहीं, समझ रहे हो। तो ऐसा वो अभेद तत्व है, उसको अभेद भी बोलोगे ना वो भी बिखराव है। बोल दिया ना, वो बोलने से पहले होता है। आप जो भी शब्द उच्चारण करते हो ना, आपका होना ही तो शब्द बनता है। तो आप कोई भी शब्द आपके होने से है। आप बोलते हो हाँ मैं इधर हूं, तब आप होते हो, उसके पहले होते हो। बोलने से होने से, है ना जी। तो ये क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ लव। हाँ मैं इधर हूं जी। तो हम लोग क्या समझते हैं, जब मैं बोलूं इधर हूं तब मैं होता हूं, जब मैं जपूं तब मैं होता हूं। ऐसा नहीं होता। हवा जब चले तभी लगता है हवा चल रहा है, ना चले तो क्या नहीं है, तब भी हो, विद्यमान है। खुले गगन में जाते हो, बोलते हो आकाश के नीचे, आकाश तले में खड़ा हो, लेकिन अभी कहाँ पर हो, अभी भी तो आकाश में ही हो। तो भगवान ऐसे होते हैं, सत्य ऐसा होता है जिसको आप चाहो भी तो इधर उधर कर ना पाओ। तो
हमको चाहिए ना कोई साधन के लिए, लेकिन परम प्रेम तो ये है कि साधन से वो नहीं मिलते, क्योंकि वो मिले हुए हैं। साधन से क्या होता है, भ्रांति दूर होती है। अभी आप चाहो तो 10 साल में दूर करो, अभी की अभी दूर करो, 50 साल में दूर करो, 50 जन्म में दूर करो, लेकिन जब भी दूर होगा ना भ्रांति, तब ऐसा ही होगा, अरे तू तो मैं ही था, तू मुझसे कभी बिछड़ा ही नहीं, मैंने बहुत समय नष्ट की है, ये गलती में। इसलिए तो माया बोला जाता है ना कि माया है। वो भी तो भगवान की ही रचना है, माया भी तो उन्हीं की है। अच्छा ठीक है, भगवान की रचना माया है ना। अच्छा बढ़िया से सोचिए, भगवान होके सोचिए, भगवान के लिए माया है क्या? नहीं, भगवान तो हम लोगों की, माया तो हम लोगों के लिए बनाया है। अभी आपने क्या किया, आपने भगवान से भिन्न माना आपको, तब माया का शब्द आया। अच्छा सागर है ना, आप जाते हो, देखते हो, बोलते हो सागर में लहर है। सागर होके सोचो, सागर क्या बोलेगा कि मैं, मुझ में लहर है? वो बोलेगा मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं ना। तो जब खुद को कुछ मानोगे ना, तब माया आएगी कि मैं भिन्न हूं, मैं सेपरेट एंटिटी हूं, आई एम अ इंडिविजुअल बीइंग। ये जब सोचते हो ना, तब ही माया का जन्म होता है, वो पहले से नहीं है। नहीं, जीव, माया और भगवान 3 अनादि तत्व है ना, ये होते ही रहते हैं ना। मतलब क्या, एक ही है, ये हर वक्त रहेंगे। अब जब भी सोचोगे मैं कुछ हूं, उसी को माया बोला जाता है। लेकिन आप क्या बोलते हो, माया है इसलिए सोचता हूं, ऐसा नहीं है। भगवान कभी नहीं सोचते। नहीं, भगवान से जैसे उनके से मतलब नेटवर्क उनसे हटाओ, माया तो पकड़ लेती है। नहीं नहीं, भगवान से नेटवर्क पे हट ही नहीं तो पाओगे ना, आप हटे नहीं। माया मतलब क्या है, आपको लगे नेटवर्क से हटा, पर हटा नहीं, भ्रम है ना। आपके पास एक 500 का नोट है, तो आप भूल गए हो, समझो। हाँ, 500 का नोट ही तो माया बन गया फिर। रुकिए, आपके पास 500 का नोट है, आपका है जी, और आप भूल गए हो। जब भूल भी गए हो तब भी क्या नहीं है, समझ रहे हो? वैसे ही बात है, जब आप अस्वीकार करते हो कि भगवान से मैं अलग हूं, उसी का नाम माया है। माया, जी, जी। उसी का नाम माया है। ऐसा नहीं माया है इसलिए लगता है कि भगवान से अलग हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। राधा कृष्ण से अलग समझती नहीं खुद को, इसलिए राधा के लिए माया है क्या? उसके लिए माया नहीं है। सूरज के लिए रोशनी भी है क्या, या अंधेरा भी है क्या? आपके लिए रोशनी अंधेरा है, उनके लिए सूरज के लिए दोनों नहीं है। वो क्या बोलेगा, मैं तो हूं। वैसे रोशनी बोला जाता है, अच्छी बात है, बोलते हो, मुझे क्या पता। जल क्या बोलेगी कि इसको नदी, ये गंगा है, ये जमुना है, अच्छा ये सब नाम दिए हो, मुझे तो पता है मैं जल हूं, मुझ में माया कहाँ? ये होता है भगवान का परम धाम, जहां से विच्छेद होता ही नहीं। जब तोड़ोगे ना, तब बोलोगे सालोक्य, सामीप्य, ये सब तल है, लेकिन सब आप ही के तल है, सब आप ही के है। जैसे घर में सीढ़ी हो, बाथरूम हो, ड्राइंग रूम हो, सब घर ही है। अब अलग अलग भेद करके बोलते हो, ये क्या है, व्यावहारिकता है, व्यावहारिकता है, लेकिन वो अखंड घर है। राम अखंड सत्ता है। यही समाधि होता है, पता है, जब इसमें निष्ठा हो जाए ना कि तुम मुझसे भिन्न है ही नहीं, मैं क्या बोलूं, तो मेरा बोलना तब ना स्तव बन जाता है, स्तुति हो जाता है। कुछ भी बोलूं जी, वो तेरी स्तुति ही है। मैं चलूं ना, वो तेरा प्रदक्षिणा ही है। मैं खाऊं ना, वो तेरा हवन ही है, मैं आहुति दे रहा हूं। ऐसा प्रत्यक्ष होता है, ऐसा है। अभी सिर्फ आपको राजी भर हो जाना है कि ऐसा है। सत्य को स्वीकारा जाता है, समझा नहीं जाता। सत्य जो है ना, जैसे सूरज उगा है ना, आपको सिर्फ खिड़की खोलनी होती है। ऐसा नहीं आप जब खोलोगे तब सूर्य उगेगा, ऐसा नहीं होता नहीं। उसको वर्ण करना पड़ता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। अब जितने बार कोई भी हम बोले ना कि मैं जीव हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, भगवान क्या बोलेगा, बढ़िया है, भगवान को ही लगा है ना, वो खेलेगा ना। वो चाहे तो भिखारी भी बन सकता है, वो चाहे तो राजा भी बन सकता है। तो अब अगर राजा हो के भिखारी बनना चाहे हम, तो बन सकते हैं।
लेकिन बढ़िया तो ये है कि मैं तो भैया राजा ही हूँ, ये सब मेरे ही है, मेरा ही राज है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। हरि बोल। कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए होगा? जीव को बहुत कुछ चाहिए, साधना चाहिए, तपस्या चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए, खाने को कुछ चाहिए। परमात्मा को क्या चाहिए? जब आप कुछ नहीं चाहते ना, परमात्मा को भी नहीं चाहते ना, सिर्फ चुप हो जाते हो, आप परमात्मा ही बन जाते हो। गहरी नींद में रहते हो ना आप, तब परमात्मा ही हो। और सबसे सुखद समय जीवन का वही आता है पूरे दिन में, जब आप खुद नहीं रहते हो, मन बुद्धि नहीं रहता है ना गहरी नींद में, उसे सुषुप्ति बोला जाता है। जब जिसको व्यक्ति बोलते हो, जिस मन बुद्धि देह का भी बोध नहीं रहता, तब आप परमात्मा ही हो जाते हो। क्योंकि आप परमात्मा हो, आपका विराम हो जाता है, व्यक्ति सत्ता का विराम होता है। तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होता, वो नित्य प्राप्त है। व्यक्ति सत्ता अप्राप्त हो जाता है, उसका विराम होता है। जीव छोड़ देता है खुद को जीव बोलना, बोलता है तू मैं ही हूं। इतना ही फर्क है। कभी भी वैसे ही बोलते हैं ना, वैसा ही है। बहुत सुंदर।